ठीक, वन टारगेट इज ऑलरेडी अचीव्ड विच इज 680.80। लिमिट के नीचे जो बाइंग जोन लिखा जाता है ना, वो वाला प्राइस लिखना है। मैंने 673 बताया था, यहाँ पे 673 पे बाय था। यहाँ पर या लिमिट के नीचे यहाँ पे लिख कितना सकते लिखना हो, है फिर यहाँ पे? 673 लिखो, या 673 लिखो। एंड इसको 10% घुमा दो, इसको 10% घुमा दो, स्लाइड बार को 10% घुमा दो टिल 10% ओनली। इतने डॉलर लगेंगे आपके, $1.69 लगेंगे बाय लॉन्ग क्लिक करके। ये होता है आपका 10%। बाय लॉन्ग पे क्लिक कर ये दो, वाला ना? या बाय लॉन्ग पे क्लिक कर दो, क्लिक ऑन बाय लॉन्ग, या दिस इज 10%, या क्लिक ऑन बाय लॉन्ग, क्लिक। या कंफर्म बाय कर दो। दिस विल शो यू इन ओपन ऑर्डर्स। ओके, जब ये वाला प्राइस अराउंड 673 पहुंच जाएगा, आपका बैलेंस हिट हो जाएगा, ये वाला प्राइस हिट हो जाएगा ओके और वो पोजीशन में शो कर देगा। ओके। ओके, सो ठीक है, अब लगा लोगे। बाइंग जोन पता लग गया? ओके। बाइंग जोन पता लग गया? हाँ मतलब आप जो सपोज कॉल देते हो राइट, मैंने जैसे कॉल डेली दिया, आप डालते हो। मैंने कॉल दिया, मैंने आपको बाइंग जोन दे दिया। ठीक है, तीन बाइंग ओके जोन दिए, ओके 673, 670 एंड 660, है ना। 673 पे ओके 10%, फिर 670 पे 10%, फिर 660 पे 5%। ओके। ऐसे करके तीन बाय मारना है। भाई मैंने एक बार ये कॉल तो पे ये हाँ जी, तो ये एक बाय हो गया राइट? हाँ मतलब अभी बाय नहीं हुआ, इट इज शोइंग इन योर ओपन ऑर्डर्स। ओके। या तो इसको बाय कैसे करना है मतलब बाय फिर? हो चुका है, मींस ओपन ऑर्डर्स में लग चुका है। ओके या मतलब अगर 673 हिट होता है तो आपका मिल जाएगा आपको पैसा, मेरा ओके। बैलेंस लग जाएगा। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो, मेरे को मेरी शक्ल दिख रही है। ओके, लेट तो कितने अभी लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं यहाँ पे, बता दो लेट कौन आया। मैंने अटेंडेंस ले चुका हूं मैं, लास्ट तक लूंगा, एक और बार लूंगा। ठीक है, राधे भाई है, ओके, वेयर इज राधे भाई है। ओके, और कौन आया? फराज अली भाई लेट आए हैं, बहुत अच्छे भाई, उम्मीद तो थी आपकी, चलो बढ़िया। ओके ठीक है, हाँ ऋषिका आपकी कोई डाउट बताइए, फिर हम। हाँ अर्पित, जैसे अभी आपने बताया कि ये आप बता रहे थे ना कि ये हिट हो जाएगा तो फिर उसके बाद पोजीशन 670 पे दोबारा से करना है। 617 पे दोबारा से करना है अगर नीचे जाता है। तो वो कैसे, मतलब दोबारा से कैसे करना है उसको बाय, समझ वापिस नहीं आया सेम वो सिक्स वाला सेवेंटी चीज। थ्री की जगह 670 लिख के बाय मार दो 10%। तो वो हमें खुद से कैसे पता चलेगा कि वो हिट हो गया 673 वाला? 670 यहाँ पे प्राइस चल रहा है ना साइड में, क्या चल हाँ रहा था प्राइस, अभी 680 चल रहा था। हाँ, 679 हो गया अभी। हाँ, तो 679 हो गया, तो हाँ, 673 पे हिट होते ही बाय बाय टाटा हिट हो जाएगा, वो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर 670 पे फिर 10% करना है। हाँ, 10 अच्छा 10 फिर 5 ऐसे रहता है। अच्छा ओके, फिर 660 पे 5% करना या है, उसके या बाद क्या होता है? बस 25% बाय हो गया, आपकी कॉल चलती हम्म। रहेगी और फिर पोजीशन अच्छा में शो कर देगा, आपको परसेंटेज नजर आ जाएगी, आरओई नजर आ जाएगी, आपको टारगेट्स पे बेचना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट टारगेट अच्छा हिट हो ओके। गया तो अभी 25% बेच सकते हैं। अच्छा या ठीक है, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। वो ऑटोमेटिक होता है, ओके ओके। आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे, खुद टारगेट्स पे प्राइस पे बेचना पड़ेगा, आप टारगेट सेट करो 25% अभी बेच सकते हो। तो बाइंग जोन आप सबका बताते हो? नॉर्मली नूब्स के लिए तो बाइंग जोन ही चल रहा है, ओके ठीक है। जो बड़े हैं वो चार्ट समझते हैं सबसे ज्यादा, वो चार्ट अभी पढ़ाना ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं आप, ओके बाकी और किसी का अर्पित, कोई एक डाउट? क्वेश्चन था। हेलो, हाँ आप बोलो यार। हाँ एक हाँ क्वेश्चन था। आपने बोला कि $100 अगर वॉलेट में रहेगा तो $30 की ट्रेड लेनी है, तो हाँ, वो 30% हो जाएगा ना वॉलेट का। अपन यूजुअली 15% करते हैं, फाइव फाइव हम फाइव 10 10 5 करते हैं ना, 25% करते हैं।
ओके 25 करते हैं। नहीं मैं यूजुअली 15 करता था, लाइक क्यों करते हो ना, तो आपकी गलती है, मेरी थोड़ी है। नहीं पता नहीं था इसलिए, मतलब अगर 30 करना है तो फिर 10 10 और 5 करें ना, मतलब 25। हाँ 30 लेना है तो 25% करने के लिए आपके पास होने चाहिए इतना डॉलर्स। हाँ जिन जिन लोगों को इंटरेस्टेड हो, अगर आपको आना ही है ट्रिप में, तो आपको $200 कमा के करने हैं, ठीक है। $200 मिनिमम चाहिए आपको। अगर आप कहीं भी बाहर रहते हो, अगर आपको फ्लाइट बुकिंग करनी है, सब कुछ करना है, सी द थिंग इज हियर, द थिंग इज आई विल टेक ओनली द पेमेंट फॉर होटल एंड आपका होटल में रहना, बस। मेरी सिरदर्दी इतनी ही है, बाकी आपकी सिरदर्दी है। मैं आपका होटल में रहना करवा सकता हूँ, दिल्ली में अगर आप आ रहे हो तो दिल्ली में होटल मैं करा दूंगा, हिमाचल चल रहे हो तो होटल मैं करा दूंगा। बाकी खाना पीना तो आप सभी लोग अपना ही ऑर्डर करोगे, है ना, ये तो होता नहीं है। प्लस आप $200 कमाओ, दैट्स द थिंग। सिर्फ $200 कमाओ, उसमें से जितना खर्चा आएगा मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंगली बता दूंगा। सो डोंट नीड टू टेक फ्रॉम योर होम, दैट्स द थिंग। फ्री में जाओगे, फ्री में आओगे, कमा रखा है, राइट, सो इजी। चलो, और भाई ट्रिप का क्या मतलब भाई है। अगर इतना नहीं कमा पाए तो? टाटा बाय बाय नहीं बताना। नहीं तो भाई अगर मतलब अपने पास से अगर लगा के आ सकते पापा हैं। से नहीं लेने, पापा से तो लेके तुमने करवा दिया काम, पापा से नहीं लेने तुमने। अच्छा ट्रेड से निकालने पड़ेंगे और आपको मेरे को $200 दिखाने पड़ेंगे, ये शर्त है। अच्छा। टारगेट लेके चलो, हिट होएगा। अच्छा भाई मैं पूछ रहा, जैसे अभी आपने मनीषा जी को 673 बाय प्राइस कराया, तो हाँ उन्होंने पहला एक बाय प्राइस किया 673, उनका ओपन ऑर्डर उसमें आ गया। हाँ, तो ऐसे ही जब आप अगली ट्रेड कॉल दोगे, तो जो आप 3 बाइंग जोन दोगे, तो मैं तीनों को एक साथ ही बाय कर लूँ ना, फिर तीनों ओपन ऑर्डर्स में आ जाएंगे और तीनों। ये कैसी बातें कर रहा है भाई, 673 पे बाय गया, ऊपर चला गया तो तू नीचे ही बाय करना है ना, लगा ले अपना 10% और लगा ले, अगर नीचे जाता है, अगर जाता है अच्छा, और अगर नहीं गया तो फिर वो एक ही तो ओपन ऑर्डर। 10% पे ही चलता रहेगा। ठीक है। तेरे 10% भी इतने होने चाहिए कि तू अच्छी लंबी ट्रेड ले सके, ठीक है, बातें खत्म। हाँ चलो, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, विच इज कैंडल स्टिक्स वाला चार्ट, ओके। अभी सबके डाउट मैंने ले लिया है, अब कोई डाउट नहीं बचनी चाहिए। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा जिनको नहीं आ रहा था तो। अर्पित, मुझे हाँ एक जी, डाउट है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ना अभी जस्ट मेरे P2P वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए, बट वो दिख नहीं रहे, तो वो कब तक दिखते हैं? वो दिख नहीं रहे मतलब आ गए हैं, मतलब P2P रिलीज हो गए हैं बायर से, बट अभी तक दिख नहीं रहा। रिलीज हो चुके हैं, ओके। फंडिंग वॉलेट में जाओ हाँ। और उसे स्क्रॉल करो, रिफ्रेश करो। जीरो ही दिख रहा है। जीरो ही दिख रहा है, जीरो तो नहीं और दिखना मैसेज भी आ गया चाहिए। कि रिलीज हो गया। ऐप को बंद करो और वापस चालू करो। ऐप को साइड से क्लियर करो और वापस चालू करो। Right से। रिलीज लिखा आ रहा है, पहले वो चेक करो। हाँ, मुझे मैसेज आ गया रिलीज का। ओके, तो फंडिंग में मिलेंगे, कुछ भी हो जाए फंडिंग में ही रहते हैं, हाँ, आ गए आ गए। देखा। थैंक यू। हाँ जी, अब ट्रांसफर कर लेना, ठीक है, क्लिक ऑन ट्रांसफर। स्पॉट में ओके जाएंगे पहले, फिर जाएंगे फ्यूचर वॉलेट, ओके। ठीक एंड है। ओवरव्यू में जाके करके एक्टिवेट कर लेना सबसे पहले। कैसे एक्टिवेट करना है उसको? ओवरव्यू में जाओ, कहाँ पर? ओवरव्यू। या ओके। एंड यू आर लुकिंग फिर एट USDT M फ्यूचर्स। शेयर वो करो स्क्रीन, दिखा देते हाँ, हैं। एक सेकंड। या कहाँ क्लिक करना है इसमें? इट्स इन फंडिंग वॉलेट, राइट। आप स्क्रॉल करो, इट इज ऑलरेडी ओपन, इट इज ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड, ओके। ओके ओके कूल। हाँ, नाउ जस्ट क्लिक ऑन फंडिंग, हाँ। या क्लिक ऑन ट्रांसफर, या BTC की जगह USDT सेलेक्ट करिए, या $25 जो आपने डाले हैं वो ट्रांसफर कर दो सारे, 25.05 ट्रांसफर। नाउ गो टू स्पॉट वॉलेट, यहाँ स्पॉट में जाओ, हाँ। ट्रांसफर पे क्लिक करो। अब फंडिंग की जगह USDT M फ्यूचर सेलेक्ट करो,
सेकंड वाला, हाँ, BTC के जगह USDT। और मार दो ट्रांसफर। नाउ यू आर रेडी टू फॉर ट्रेड। ओके कूल, थैंक यू। ओके, बस ऑफ कर देना, हाँ। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो। ओके, चलो अब हम चलते हैं कैंडलस्टिक्स। हाँ जी ऋषिका। हाँ, एक चीज और पूछनी थी। अभी आपने वो बाइंग जोन तो बता दिया, लेकिन अभी मैंने टारगेट देखा तो उसमें आपने 6 टारगेट दे रखे हैं। तो 4 टारगेट पे भेज दो, पहला टारगेट मिस कर दो, 20% होता है पहला टारगेट। अच्छा, मतलब आपको 20% दिखाएगा, आपको 20x लेवल्स के साथ तो ये 20% कैसे, मतलब मुझे टारगेट वाला समझ नहीं आया। टारगेट जितने भी दे रखे हैं आप उस पे 25% भेजते जाओ। 4 टारगेट्स ले लो आप अपने, पहले वाला टारगेट मिस करो, पहले 2 टारगेट मिस कर दो, तीसरा चौथा पांचवा छठा ले लो। मतलब बढ़ते रहने दो उसको, मिस बढ़ते करना रहने मतलब। दो, हाँ, जितना बड़ा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ हाँ, ओके। और फिर अगर हमें लग रहा है वो नीचे जा रहा है फिर? अरे भाई टारगेट पे बेचना है, बात ही खत्म। अच्छा ठीक है। चलो हम चलते हैं अपने कैंडल स्टिक्स वाले पे, ठीक है। अब पहले एक बात बताओ, कैंडल स्टिक्स होती क्या? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज कैंडल स्टिक्स? चार्ट देखते हैं हम। चार्ट देखते हैं हम, ओके ओके ओके। सो यू सी द चार्ट्स, उस पे ना रेड कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई जाती है। am I right? मैं सही बोल रहा हूँ? दिखती है कि नहीं हाँ जी। दिखती? हाँ, मुस्कान कह रही है दिखती है, और को नहीं दिखती? यस इन द चैट बॉक्स खुला है। ऑलवेज टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको पता है। डोंट जस्ट म्यूट योरसेल्फ एंड टाइप इन यस बॉक्स, चैट बॉक्स, ठीक है। अब जो आपको कैंडल्स दिखती है, क्या आपने कभी उसे एनालाइज करा? हैव यू एवर एनालाइज्ड? आपको बस हाँ नो नो और यस में जवाब देना होता है मेरे सारे सवालों का। हाँ, तो एनालाइज करते वक्त जब भी आपने हुआ एनालाइज करते वक्त, तो एनालिसिस में आपने क्या देखा? या फिर वो लाल कलर की कैंडल बन रही है या फिर वो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। am I right? है ना? अब वो येलो भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, आपको ऐसा भी कलर कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। बट बाइनेंस में लाल और ग्रीन दिखती है बस, है ना? अब आपको एक और बताओ, अभी आपको एक खुशखबरी दे दूं, आपके जितने भी कॉइन्स आपने खरीद रखे हैं ना, या जितने भी आपने माइनस में हो या प्लस में हो, नॉट एन इशू। हाँ, कैंडल का साइज सेम नहीं होता, और बड़ा और छोटा होता है। ओके, आप समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा, आपको समझाते हैं। 2 मिनट वेट करो, आप सभी लोगों के पास ब्रॉडकास्ट में मैसेज आएगा, ठीक है? आप सभी लोग वो देखना। जो लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी उसके लिए नहीं है ये, मींस आई एम डूइंग द रिवीजन पार्ट प्लस आई एम डूइंग अहेड। बहुत सारे लोग नए थे और पुराने भी थे, सो आई एम सेंडिंग सम कैंडलस्टिक्स, ओके, जिनका नाम भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स भी होते हैं, ठीक है, जो आपको बेसिकली समझ में आता है उससे, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। आई होप पिछली वाली ट्रेनिंग में आप सभी लोगों ने वो पढ़ लिया होगा, मेरे टर्म्स, सारे टर्म्स वाली वीडियो सबने देख ली, मैंने एक बताई थी, सबने देख ली? यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर रखी है मैंने। ओके, आप सभी लोगों को एक कैंडलस्टिक्स आई होगी, ठीक है? दिख रही है सबको? टाइप यस अगर नहीं आई तो।
मतलब टाइप एस अगर आई है तो गुड न्यूज बता रहे थे तुम, क्योंकि बीटीसी फ्लिप हो गया 66 के और वो ऊपर जाने वाला है। जो भी होल्ड कर रखा है वो प्लस में ही जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, अब जो कैंडलस्टिक्स आपको दिख रही है उसमें एक कैंडल है बियरिश, एक कैंडल है बुलिश। आपको ये वाली कैंडल नजर आएगी। जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है उसका नाम बुलिश क्यों है? दैट इज ग्रीन, है ना। एक तो वो ग्रीन है और एक चीज वो ऊपर जाने वाली है, मींस प्राइस इज गोइंग टू बी ऊपर जाने वाला है, राइट। तो उसमें आप देख सकते हो ओके सो जो कैंडलस्टिक्स मैंने भेजी, वन इज आपको ऊपर नजर आ रहा होगा एक विग बनी हुई है विच इज इन ग्रे कलर। एनीबॉडी कैन शेयर द स्क्रीन राइट नाउ, शेयर द स्क्रीन, एनीवन? या सारे एक साथ मत करो यार। कौन कर रहा है? हाथ खड़ा करो पहले। ओके ये सर, या जस्ट नाउ कवि जस्ट बुलिश कैंडलस्टिक्स पे आप जूम कर दो पूरा। या सो आई एम सेइंग इट, एक कैंडल में क्या क्या होता है आपको इसका मीनिंग भी समझाऊंगा। एक बॉडी होती है जो बनती है ओपन और क्लोज पे खत्म होती है, मींस ओपन पे चालू होगी क्लोज पे खत्म होगी। उसके नीचे ऊपर नीचे विक्स बनती है, ऊपर नीचे क्या बनती है? विक्स बनती है। अब एक होती है अपर विक, एक होती है लोअर विक, जिसका ओपन और क्लोज होता है, मींस लो होता है और एक हाई पॉइंट होता है बस। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है? दिस इज अ ग्रीन कैंडल, ये ऊपर जाने वाली कैंडल है जिसमें आपकी एक बॉडी बनती है। यहां से आप खरीदोगे, वहां पे आप बेचोगे, मींस ओपन पे आप खरीदोगे, क्लोज पे आप बेचोगे। विक्स पे आप नहीं खरीद सकते, विक्स पे प्राइस नहीं आता है, मींस हिट नहीं होता है आपका। हमेशा ओपन पे प्राइस हिट होगा, क्लोज पे हिट होगा। आपको विक्स का कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस देखनी आनी चाहिए। मींस प्राइस इतना नीचे जाता है, विक्स का मतलब ये होता है, बट किसी ने बाय या सेल नहीं करा होता उस पर। अब ओपन पे क्या होता है कि आपने अगर 15 मिनट का ग्राफ खोल रखा है तो 12:05 पे ओपन होगा, 12:10 पे क्लोज होगा, 5 मिनट का ही गैप होगा। ये कितने मिनट का गैप है? अगर 5 मिनट का ग्राफ है तो 15 मिनट का ग्राफ है तो 12:15 पे ओपन हुआ, 12:30 पे क्लोज हुआ। अब आप ये बोलोगे कि मैं 12 ही क्यों बोल रहा हूँ? भाई मैं 12 ऐसे ही बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेकिन 30 मिनट का गैप होता है इस कैंडल से इस कैंडल के, सॉरी 15 मिनट का अगर ग्राफ है तो 15 मिनट का गैप होगा, अगर 30 मिनट का ग्राफ है तो 30 मिनट का गैप होगा। समझ में आया? और इसमें विक्स का क्या मतलब होता है? देखो अपर विक फॉर्म होती है, लोअर विक फॉर्म होती है, वो तो फॉर्म होती है, ये मैं नहीं फॉर्म करता, ये चार्ट फॉर्म करता हूँ। ठीक है, और इसमें आपको अपर विक में का मतलब क्या है कि इतना हाईएस्ट प्राइस गया इसका, लेकिन लोगों ने क्लोज कहां पे किया? इस प्राइस पे किया, लेकिन हाईएस्ट प्राइस कितना गया? इतना हाई गया पूरे हाई विक पे, लो इतना गया, हाई इतना गया। ये होता है विक का साइज। ठीक है, अब मेरे को बियरिश में क्या होगा, ओपन क्लोज क्या होगा वो आपको बताना है। भाई हाइड कर दे, हाइड कर दे, हाइड कर, लाल कैंडल दिखा, हाइड कर, लाल लाल कैंडल दिखा बस। हाँ ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, बियरिश में क्या होना चाहिए? तो भाई फोकस करो जस्ट ऑन दी रेड कैंडल पूरी की पूरी, जिसमें पॉइंट्स भी नजर आए बस। हाँ जूम कर दो, और इतना ही होगा। ओके ग्रेट। अब जो लाल कैंडल दिख रही है, ओके माई सवाल मैं, देखो बियरिश का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो मैं सवाल पूछता हूं, किससे पूछूं? चलो अपूर्व भाई। अपूर्व भाई इसमें बॉडी कहाँ है? देखो पॉइंट्स कैसे गिनने, ऊपर से बताने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ऊपर से गिनना, 1 ऊपर से स्टार्ट होता है। तो आप मुझे बताओ बॉडी इसमें कौन सा मार्क है?
फोर्थ वाला मार्क बॉडी है। फोर्थ वाला मार्क पॉइंट बॉडी है। सब सही है? सही है अपूर भाई? बस हाँ बोल दो, चैट बॉक्स ओपन है, हाँ बोल दो भाई। सही है। ओके, इसमें हायर विक कौन सी है? अपूर्व भाई आंसर नहीं करेंगे? नहीं, अक्षय भाई आंसर करेंगे। अक्षय भाई आप मुझे यह बताओ, आप यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये फर्स्ट वाला है। ओके, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। 2 मिनट रुको। ओके, अब नेक्स्ट, यहाँ पे ओपन कहां पे होगा और क्लोज कहां पे होगा ये बताना। सो हु विल टेल राइट नाउ? मुस्कान विल टेल। मुस्कान, यहाँ पे ओपन कहां पे होगा? मुस्कान आप हो यहाँ पे? सुन रही हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, और थर्ड पॉइंट पे होगा। ओके, इशी राइट? इशी राइट? बियरिश कैंडल से क्या है? बुलिश के उल्टी होती है, क्या ये सही है? दोस्त टाइप है, अगर कोई नो बोल रहा तो बताओ। somebody saying नो, जो बोल रहा नो वो हार गया है। सभी का ही ऐसा है? क्या बात है, चीज राइट। ओपन कहां पे होगा? ऊपर पे ओपन होगा। मैं क्या कहता हूं, जब सेल शॉर्ट करते हैं, बियरिश कैंडल स्टिक होती है, लाल कलर की कैंडल फॉर्म होती है, मींस हम ऊपर पे बाय करते हैं, ओपन पे बाय करते हैं और नीचे पे बेचते हैं। मींस ऊपर ओपन होएगा, नीचे पे क्लोज होगा। इसका मतलब ये होता है ना? अगर मेरा प्राइस चल रहा है 679, तो मैं कहां पे बाय करूंगा? 682 पे बाय करूंगा और उसको नीचे आने का वेट करूंगा और नीचे बेचूंगा, है ना? है ना? ठीक है, चलो अब यहाँ पे लोअर विक कौन सी है, कौन बताएगा? चलो लाइमा बताएंगी। लाइमा, यहाँ पे लोअर विक कौन सी है? विच पॉइंट? अर्पित मुझे ये सही से नहीं समझा है, तो नहीं फिर समझा? मेरे को थोड़ा चलो ठीक है, ओके ओके, नॉट एन इशू। तो फिर समझो ना, समझने के लिए बैठे हो, है ना? हाँ हाँ। तो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है? क्या नहीं समझा आप बताओ, मीन्स आपको क्या नहीं समझ में आया? नहीं, थोड़े न्यू वर्ड्स मेरे को एक अच्छा और बार अच्छा देखना अच्छा पड़ेगा फिर समझेगा। अच्छा, ठीक है। आपने ग्रीन कलर की कैंडल देखी ना? मैंने आपको फोटो भेजी हुई है, आप फोन खोलो। हाँ। आप मत देख भाई, तू मत दिखा, ठीक है? अब फोन में आप खोलो, ठीक है? हाँ ओपन द ग्रीन पॉइंट, उसको थोड़ा याद करो। याद रटा नहीं मारना। हाँ जो ग्रे कलर का पार्ट होता है वो उसको विक कहते हैं, ठीक है? हाँ जिसमें हायर पॉइंट होता है और लोअर पॉइंट होता है। हाँ हायर कहाँ होता है? ऊपर ही होगा ना? और हाँ लोअर हाँ कहाँ होगा? नीचे ही होगा ना? नीचे। तो हाई पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट पे है, तो लास्ट में क्या हुआ? लोअर पॉइंट, ठीक है? करेक्ट। ये ऊपर वाला ग्रे वाला उसको बोलते हैं अपर विक, नीचे वाला ग्रे वाला उसको बोलते हैं लोअर विक, हाँ समझे? हाँ और बीच वाली को बोलते हैं बॉडी, जिसमें ओपन और क्लोज होता है। अगर सेल हाँ शॉर्ट बोला तो सेल शॉर्ट कैसे होगा? टॉप पे बाय करना और लोअर पे बेचना, हाँ है ना? अब ओपन पे कहाँ पे होगा? ओपन ऊपर पे होगा और क्लोज नीचे पे होगा। करेक्ट, बात खत्म, बीच में बॉडी आ गई। समझा। समझ गए? दोनों हाँ कैंडलस्टिक समझ में आ गए? सबको हाँ समझ में हाँ आ गए? टाइप यस अगर सबको समझ में आ गए। लाइमा को तो समझ में आ गए। आप सभी लोग बताइए, कोई डाउट इस ग्राफ में तो आप मुझे बताएं, कोई भी डाउट। जिसको नहीं समझ में आया मैं एक और बार एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूं। कोई नहीं है? मेरे को 21 यस नहीं आया अभी तो, अराउंड 22 यस चाहिए। सो रहे हो क्या? नाम बोला हूं जिसका यस नहीं आया। एक RR करके था जिसका यस नहीं आया। मीटिंग से बाहर हो जाओगे। ओके, अर्पित, मेरे को एक चीज पूछनी है। लाइक ये वाली चीज ना मैं इससे काफी आगे लाइक पढ़ चुकी थी
तो कोई मतलब दिक्कत आपके नहीं डेंगू है, से पहले तो मेरे को कोई और बैच है जिसमें आगे से चल रहा है या लाइक यही सबका वाला? सेम चल रहा है, एक्चुअली रिवीजन चल रही है। चलो ठीक आगे है। बढ़ चुका हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि द थिंग इज बहुत सारे लोग नहीं थे, प्लस आगे बढ़ चुका है, अच्छी बात है, आपके लिए नॉलेज बहुत अच्छी वाली बात है, बट ठीक रिवीजन है। लेने भी बहुत अच्छा है, आज भी आप टोटली प्लस में नहीं हो, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो रिवीजन इज मोस्ट। मैंने इसको पता कितने बार पढ़ रखा है? कितनी बार? मेरा ये 101 बार है, 101 टाइम है ये, मैं ये वाला चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? सो नेवर एवर से नो टू दिस। आ रहा है, पढ़ लिया जाए, एक और बार रिवाइज हो जाए, ठीक है? आगे बढ़ चुका हो, आगे आने वाली नई चीजें आएंगी, अब बैच ऐसे चल रेगुलर कर दिया, अटेंडेंस लगा दी, समझ रहे हो? सो इट्स नॉट एन इशू। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया है? मेरी तरफ से तो भाई मैंने क्लियर कर दिया, मैंने पूछ भी लिया है, ठीक है? अब आगे आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप खुद देखोगे, आगे आने वाली कोई डाउट नहीं लूंगा, ये वाली समझ में आ गया है? ठीक है, ये होती है आपकी कैंडल स्टिक्स। अब जब आप ये देखते हो तो आपको अब समझ में आना चाहिए आपको कहां बाय करना चाहिए। आपको कहां बाय करना चाहिए? ओपन पे बाय करना चाहिए, क्लोज पे सेल करना चाहिए। मींस ओपन पे बाय होगी और सेल कोई कहां पे होगी? क्लोज पे, ठीक है? लेकिन आपको ऐसे सेल नहीं करना होता, सिंपल सी बात है। सेल पता कैसे होता है? सेल टारगेट्स पे ही होता है और बाय बायसिंग में ही होता है, आप बस ये याद रखो। टीए में जब आगे बढ़ जाओगे तब आपको एक ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। मींस आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ट्राइंगल्स, पेनेंट्स, ये सब आएगा आपके में, तो सीख जाओगे, तब ये वाला काम आएगा, तब मैं पूछूंगा और तब आंसर नहीं आया तब बताऊंगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, अब नेक्स्ट आप लिख सकते हो कॉपी में। एक होती है, मतलब कि कैंडल्स का नाम बता रहा हूं, ठीक है? पहले कैंडल होती है हैमर, ओके? सेकंड कैंडल होती है एंगल्फिंग, जो दो मेन होती है। पहली कैसी कैंडल होती है? हैमर। और दूसरी कैंडल कौन सी होती है? एंगल्फिंग। नाम लिख रहा हूं यहां पे। देखिए सबको, सबने लिख लिया कॉपी में? हाँ तो बोल दो, लिख लिया? अब हैमर कैंडल कैसे होती है और एंगल्फिंग कैंडल कैसी होती है वो बताता हूं। दिस इज हैमर, जो अभी भेजी है, दिखा सकते हो? इसमें क्या होता है, आपकी लोअर विक सबसे लंबी बनती है। हैमर कैंडल कैसे होती है? शॉर्ट बॉडी, लॉन्गर विक, नीचे को। मतलब समझ में आया? बॉडी क्या है इसमें? ग्रीन कलर की, और इसके नीचे एक विक बन रही है, लॉन्गेस्ट विक होती है इसकी, दैट्स द हैमर कैंडल। समझ में आया? शॉर्ट बॉडी, लॉन्गर विक, टुवर्ड्स डाउन। देखो, अगर डाउन को होगी, ऊपर भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर डाउन होगी तो वो बुलिश कैंडल है, अगर अप को होगी तो वो बियरिश कैंडल है। फॉर एन एग्जाम्पल, शॉर्ट बॉडी
देखो फॉर मैं आपको बुलिश और बियरिश दोनों बता रहा हूँ। बुलिश जब होगी ना वो ग्रीन कलर की होगी और उसके नीचे लोअर विक सबसे हाई बनेगी और शॉर्ट बॉडी बनेगी, ठीक है। वही अगर बियरिश बनेगी तो उसमें शॉर्ट बॉडी बनेगी और ऊपर को हायर विक बनेगी, मींस विक विल बी हायर, हायर विक बनेगी ऊपर को, मतलब लॉन्ग विक टुवर्ड्स अपसाइड, दैट इज बियरिश। और बुलिश का मतलब क्या होता है? शॉर्ट बॉडी लॉन्गर विक डाउन, शॉर्ट बॉडी लॉन्गर विक डाउन, शॉर्ट बॉडी लॉन्गर विक अप इज बियरिश, शॉर्ट बॉडी लोअर बॉडी डाउन इज बुलिश। समझ में आया? मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ जो हमारी बुलिश कैंडल होगी, एक तो वो ग्रीन में बनेगी और बियरिश रेड में बनेगी, हाँ है ना। और अगर मतलब अगर मैं सेम कैंडल की बात करूं, वो ग्रीन में ही है एंड शॉर्ट बॉडी एंड अगर विक ऊपर बने तो वो क्या वो लाल होगी? कलर में चेंज हो जाएगी, मतलब अभी ग्रीन होगी बट फिर चेंज हो चेंज हो जाएगी। जाएगी अगर उसकी विक अच्छा। सबसे लंबी बन रही है। हाँ, क्योंकि ऐसे कुछ होती है, मैंने देखी है, ग्रीन में ऊपर बनती है शॉर्ट बॉडी और शॉर्ट लॉन्ग। बॉडी मतलब उसने क्या किया, देखो ग्रीन और रेड से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस किससे मतलब होना चाहिए, आपको लोअर और हायर विक से पता होना चाहिए, ठीक है। आपका ग्रीन से मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ ग्रीन तो फॉर्म हो रही है बट ऊपर को बन रही है, आगे वाली कैंडल लाल ही फॉर्म होगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो लोअर विक नीचे बन रही है, ठीक है, बट नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है? ग्रीन बन रही है। वही अगर नेक्स्ट वाली कैंडल देखो तो रेड बनेगी, ग्रीन कहां से बन जाएगी? हो ही नहीं सकता। तो मतलब कलर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, विक्स कलर्स होती है। आर, देखो कलर्स आर टू इंपॉर्टेंट बट रेड कलर की कैंडल जो बनती है ना, वो अगर रेड कलर की कैंडल नेक्स्ट बनेगी अगर वो वाली ग्रीन है तो, ग्रीन ग्रीन शॉर्ट बॉडी और ऊपर को बिग बन रही है, अगली कैंडल लाल बनेगी, वो नीचे जाएगा प्राइस, ठीक दैट्स है। 100% श्योर, ठीक है। ठीक है। हाँ। कोई डाउट किसी को? हैमर समझ में आया? हैमर में बुलिश और बियरिश समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक यस हो जाए। कितने लोगों का? 22 लोगों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई आप मत लिखो, 10 हो गए। 11 12। यस लिखने में सोते हो क्या? 13 13 22 चाहिए। 14 14 ही हुए हैं। कोई रहेगा तो लिख दो भाई। चलो अब आउट करते हैं मीटिंग से जिसने यस नहीं लिखा। आर भाई आपको मैं रिमूव कर रहा हूं, आपका एक बार भी यस नहीं आता ना ही कुछ आता। आई एम रिमूविंग यू, वार्निंग देकर रिमूव कर रहा हूं। बटन है मेरे हाथ में, आप लिख नेक्स्ट नहीं लिख सकते, बाय बाय टाटा कर दो यहां से। राज पटेल, आर यू देयर? राज पटेल, राज पटेल, चलो बाय बाय टाटा हो जाएगा। चलो नहीं हो भाई, कहाँ है आपका यस? कहाँ है आप यस? राज पटेल, राज पटेल, ये मत भूल जाना, नजरें सबकी हैं, सबके ऊपर है। जो लोग भूल जाते हैं ना, नजरें भूल जाते हैं, टाटा बाय बाय कर जाते हैं मेरे ग्रुप से। यस चाहिए तो यस चाहिए, ये चाहे आप स्ट्रिक्टनेस समझो चाहे कुछ समझो, फिर बोलते हो समझ में नहीं आ रहा।
फिर उस टाइम जो गालियां सुनोगे ना मेरे से, अच्छी खासी सुनोगे। अब ये बोलो रूड मैनर है या फिर कुछ मैनर है, बट द थिंग इज आई वांट रिजल्ट्स। पढ़ा रहा हूँ अपने, 1.5 घंटा 2 घंटा दे रहा हूँ तुम्हें, जिसमें मैं आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकता हूँ आराम से, मुझे कोई इशू नहीं। बट आई वॉन्ट यू टू ग्रो। जिसको ये समझ में आया एक बार हाँ बोल दो। हाँ तो बोल दिया, चलो आप सबका आ जाएगा, देखना आप सबका आ जाएगा। राइट, चलो नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूं। राज पटेल, आप जरा कैमरे पे आए। रिमूव कर रहा हूं मैं एक। आगे से कोई ट्रेनिंग लिंक नहीं दूंगा, याद रखना। आराम से बोल रहा हूं, नहीं मिलेगा। हटा रहा हूं, ट्रेनिंग से हटा रहा हूं भाई, याद रखियो। रिकॉर्डिंग देख लियो ये वाली। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल कौन सी मैंने बताई थी, बताओ कौन सी बताई थी? बोल सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हो। एनगल्फिंग। एंगल्फिंग। या अब एंगल्फिंग कैंडल कैसी होती है? जिसमें बॉडी लंबी बनती है और विक शॉर्ट बनती है। चलो एग्जांपल दिखा देते हैं। अभी एग्जांपल शो कर रहा हूं, 2 मिनट। चलो भाई ओपन कर लो। एंगल्फिंग कैंडल आपको सभी को भेज दी है ना? नेटवर्क इशू मेरी साइड से हो रहा है क्या? मेरी आवाज सबको आ रही है? जिसको हो रहा है वो नॉट एन इशू, बट मेरी साइड से तो नहीं हो रहा है। सबको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है तो हाँ बोल दो यार। एक बार भी कटिंग हुई है, मतलब आवाज में कट कुछ हुआ? कट हुआ है क्या? क्लियर है ना पूरा? हाँ आप लीव करके ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ लाइमा, तो आप एक बार लीव करके वापस आओ एक बार जल्दी से। सो एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? एंगल्फिंग कैंडल कैसे बनती है? शॉर्ट बॉडी बनती है और लॉन्गर विक बनती है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? बॉडी लॉन्ग बनेगी और छोटा लोअर विक बनेगा। विक छोटा होगा, ठीक है, इतना लंबा नहीं जाएगा, बॉडी लंबी बनेगी, ये समझ में आ जाना चाहिए। और इसमें क्या होता है? आपकी हमेशा से बॉडी लंबी बनती आएगी और उसमें छोटा सा विक बनेगा। छोटा सा विक फिर ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा ऊपर पे, ठीक है? इतनी बड़ी विक नहीं बनेगी। दैट इज द एंगल्फिंग कैंडल। समझ में आया? और इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपकी एंगल्फिंग कैंडल ग्रीन कलर में, इसका सिंपल मीनिंग होता है वो ऊपर जाने वाली है, ठीक है? इसमें रेड कलर कैंडल मतलब कि क्या होगा कि आपकी सप्लाई चेन की विक सबसे लंबी बन रही होगी। मीन आपकी रेड कलर की ऊपर फॉर्म हो रही होगी और आपकी लाल कलर की यहाँ पे फॉर्म हो रही होगी, रेड कलर कैंडल यहाँ पर बन रही होगी। मीन्स ऊपर ऊपर पे होगा। देखो सिंपल से मीनिंग होते हैं, आपको बड़ा बॉडी दिखेगी उसकी, सिंपल। रेड कलर में तो बियरिश, ग्रीन कलर में तो बुलिश, बात खत्म। एंगल्फिंग समझ में आया? मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। एनगल्फिंग में मतलब हमारी विक ऊपर नीचे दोनों जगह बनी है, बट हैमर वाली जो भेजी थी उसमें सिर्फ एक ही जगह विक थी। सो लाइक ऐसा क्यों? एंड इधर एनगल्फिंग में भी एक बड़ी विक है और एक छोटी विक है। अरे
हैमर में एक विक लंबी होती है, एक छोटी होती है, ठीक है, थोड़ी सी बनती है, सब में विक बनती है, थोड़ी सी बनती है पर, अच्छा ठीक है, बट हैमर में छोटी बनेगी, मतलब कि लंबी बनेगी एक, इसमें इक्वल साइज हो सकती है बट बॉडी लंबी होगी इसमें। तो हाँ, लाइक हमें मतलब अब ये बॉडी देखो, ज्यादा। एक चीज देखो, एक चीज देखो, ये रेड कैंडल दिख रही है, मतलब ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, हाँ बट इसमें देखो सप्लाई ऊपर जा रही है, हाँ। ठीक है, तो अगली कैंडल क्या फॉर्म हुई? और सप्लाई ज्यादा होती तो वो तो बेयरिश होनी चाहिए ना। तो लाइक देख लेना अगली कैंडल क्या बनी, अच्छा ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडल्स आपको तब समझ में आएगी जब आपका समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी कैंडल्स का बस नाम बताया मैंने, आगे जब चार्ट फॉर्म करने लगो ना तब आपको एंगल्फिंग हैमर अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। तो मतलब बॉडी जरूरी होती है या देखनी, या विग जरूरी होती है, या दोनों इम्पोर्टेंट होती दोनों है? इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको विक्स क्या देखनी है, अगर आपकी लोअर विक्स सबसे लंबी जा रही है, समझ जाओ ना यार प्राइस ऊपर जाना वाला ठीक है। है ना। हम्म। और अगर की कैंडल ग्रीन कलर की है और वो एंगल्फिंग बनी हुई है और वो ग्रीन कलर की है तो प्राइस ऊपर जाने वाला है। बॉडी देखो ना इसमें, इसमें बॉडी देखो, उसमें बॉडी भी देखो और विक भी देखो, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया? बता दो, आ गए तो बस, आज के लिए बस इतना ही। मैं विक्स के लिए बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये ट्रेनिंग चल गई है हमारी पूरी, 3:30 तक खत्म होनी थी, 15 मिनट एक्स्ट्रा चल गई, सो नॉट एनी इशू, ठीक है। एंड इतना रिवाइज करके आना। इस वीक के बाद में आपका टेस्ट रहेगा एक, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, 3 ट्रेनिंग होंगी अभी, उसके बाद एक टेस्ट है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। आप सभी लोग एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें और आपसे बात करनी है। आप सभी लोगों की मैंने प्रेजेंट लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास टोटल 28 लोग थे जिसमें से अराउंड 23 प्रेजेंट हैं अभी, दैट्स अ थिंग। और इसके साथ एक पिच भी, मतलब कि द थिंग इज हम सब कुछ जो भी कर रहे हैं ना प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके एकेडमी आप लोग खोलोगे। मैं आपको सभी के लोगों को आगे का एम बता देता हूँ कि आगे आप लोग भी क्या कर सकते हो और अपना सेटअप कैसे कर सकते हो। हु वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? एक बात बताओ बस, जो लोग बनना चाहते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जस्ट रेज योर हैंड। सभी लोग बनना चाहते हैं, किसी का नो नहीं आता, राइट। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए मैं आपके लिए रास्ते खोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको आगे का एम बता रहा हूँ कि आगे कोर्स के साथ साथ आप आगे कैसे कर सकते हो, इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ सकते हो, इफ इट इज योर चॉइस, ठीक है। देखो पैसा कमाना बहुत आसान है, इट्स नॉट एन इशू, जस्ट आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपको सही दिशा में घुमा दे। आप एक बात बताओ, आप एक चीज तो यहाँ से सीख ही गए होगे, विच यू कैन अर्न मनी वाइल स्लीपिंग, ये चीज तो सीख ही ली होगी कि यहाँ पे पैसा रात को भी बनता है, राइट। सो आप सभी लोगों को ये पसंद होगा ना कि आपका रात को भी पैसा है ना। बस ट्रेडिंग से नहीं आता, बस ट्रेडिंग से सब कुछ नहीं आ सकता। ट्रेडिंग इज अ जॉब, डेली पर्सन जॉब भी कर सकता है, 4 लाख की इनकम भी कर सकता है, 8 लाख की भी इनकम कर सकता है। मैंने 32 लाख की निकाले थे पिछले साल यहाँ से। अब इस साल का टारगेट है 10.5 करोड़ का। कितने करोड़ का? 10.5 करोड़। तो 10.5 करोड़ बस ट्रेडिंग से नहीं आएंगे, किससे आएंगे? इससे नहीं आएंगे, बड़े लेवल से आएंगे। व्हेन यू डू समथिंग बिग,
सो मेरा एम है एकेडमीज खोलने का, एकेडमी इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, एंड यू पीपल आर गोइंग टू ओपन अंडर माई मेंटरशिप, यू आर गोइंग टू ओपन दैट। नाम एक होगा बट चलेगा तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे हाथों से। उसके लिए भी कुछ लाइक आपके सर्टेन लेवल होंगे खोलने के, ठीक है। विच इज अ प्लेस मेरी साइड से होगा, प्लेस डिसाइड मेरी साइड से होगा, लोकेशन मेरे से डिसाइड होगा, एंड ट्रेडिंग विल बी ऑफलाइन। ऑफलाइन आप लोग औरों को सिखाओगे, मीन्स यू पीपल आर गोना ट्रेन अदर पीपल। आर यू रेडी टू ट्रेन अदर पीपल? आप सीख के किसी और को सिखा सकते हो? टेल मी, सिखा सकते हो? है इतना दम? किसी और को भी सिखा दोगे अगर आपको आगे एक टिप्स पे। द थिंग इज you will be maintaining under one company, means a top company will be in Singapore, ठीक है। सिंगापुर में कंपनी सेटअप होगी, उसके अंदर चेन्स बनेंगी, चेन्स इन द सेंस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स, और उसमें हायर किए जाएंगे लोग, लेकिन मेन हेड आप लोग होंगे। मेन हेड will be you people, those will be teaching trading to the other people. So पहले अपना क्लियर करो सब कुछ, फिर आपका एक पूरा लंबा टेस्ट होता है, 6 महीने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपसे सब कुछ पूछाया जाएगा। इफ यू आर रेडी टू, यू कैन टीच मी। जब अगर आप मेरे को पूरा जो मैंने पढ़ाया आप मेरे को पढ़ा सकते हो, तो आप उसके हेड बन जाओगे, प्लस आपकी जो लोकेशन है, जितना पैसा लगता है मेरी साइड से लगेगा, लोकेशन का, साइट का, सबका, पूरी एकेडमी का पैसा मेरी साइड से आएगा। सो द थिंग इज आई एम सर्चिंग समथिंग बिग, ठीक है। छोटे पे जीना नहीं, ना ही मेरे को छोटे पे जीना आया, कभी नहीं आया। हाँ, छोटे से ऊपर आया हूँ, 2 रुपए से ऊपर आया हूँ वही। अगर आप मेरी स्टोरी आप मेरे से सुनो, तो मेरे मुंह से सुनो, तो मैंने 17 साल की उम्र में 10 लाख रुपए कमा दिए थे। उस टाइम मेरे लिए वो भी छोटे होते थे। सो द थिंग इज समथिंग बिग यू नीड टू प्लान। छोटा कभी मत सोचो, जिंदगी में कभी छोटा मत सोचो। एटलीस्ट माइंडसेट आपका 10 से 20 करोड़ रुपए का होना चाहिए एक साल की। एक सालाना इनकम आपकी इतनी होनी चाहिए, इफ यू वांट टू बाय अ लैम्बोर्गिनी और समथिंग। सालाना इनकम 20 करोड़ की होनी चाहिए। 20 करोड़ कम नहीं होते, बस ट्रेडिंग से नहीं आएगा, बता रहा हूँ, सिर्फ बस ट्रेडिंग से नहीं आएगा। इतने नहीं आ सकते, इतना बड़ा रिस्क लेवल आप नहीं ले सकते। 6 महीने तो कभी नहीं ले सकते। मैं 2 साल में इतना रिस्क नहीं लिया, तो आप लोग क्या ही। 6 महीने में तो आप इतना बन जाओगे कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हो, प्लस इसमें अपना बिजनेस खोल सकते हो, टीचिंग बिजनेस, विच इज मेन थिंग, ठीक है। तो आने वाले दिनों में कुछ वेबसाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एफिलिएशन भी स्टार्ट होगा, ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा, ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा। दैट इज द मेन थिंग। और ऑफलाइन के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। साइट्स आपको पता होंगी, आपके शहर की आपकी साइट्स आपको पता होंगी, जो लोवेस्ट बेसिस पे रेंट पे हो, ठीक है, जिसमें लीज पे ले सके एंड लीज एग्रीमेंट साइन हो सके, ठीक है। आगे का एम आप अपना सोच लो। व्हेन यू ओपन एन एकेडमी, ऑफलाइन और ऑनलाइन बेसिस पे दोनों पे चलेंगी, छोटे बेसिस पे नहीं चलेगी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बेसिस पे दोनों पे चलेंगी। सेकेंडली, ऑनलाइन तो होता रहेगा, ठीक है, वो आपके एफिलिएट से होता रहेगा। जब आप एक एफिलिएट्स अपने जज करोगे मेरे अंडर, तो आपके एफिलिएट्स भी आएंगे उसमें, ठीक है। और ट्रेनिंग आप लोग दोगे, ट्रेनिंग आप लोग दोगे 6 महीने के बाद। चलता रहना चाहिए। एक बात बताओ, ट्रेडिंग कभी रुकती है? हाथ नीचे करो, सारे हाथ नीचे करो। कभी जिंदगी में ट्रेडिंग बंद हुई है क्या? बता दो, बंद हुई है तो होती है, नहीं होती ना?
ट्रेडिंग डेली बेसिस पे होती है। सो ये तो सोच भूल ही जाओ कि ट्रेडिंग कभी बंद हो जाएगी या कोई सीखना बंद कर देगा। कोई सीखना कभी नहीं बंद सकता। एंड यू ऑल आर गुड एट मार्केटिंग। यहाँ पे सारे लोग मार्केटिंग करते हैं, किसी ना किसी चीज में जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम विज गुरुकुल एंड विज गुरुकुल, मोस्टली पीपल आर फ्रॉम विज गुरुकुल, और विज गुरुकुल से ही लोगों से अभी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो पूरा ऑनलाइन है, सारा का सारा ऑनलाइन है। प्लस आप खुद ही बता दो, आप सारे टॉप अर्नर्स यहाँ पे बैठे हो, खुद ही बता दो कितना आ जाता है आपको, खुद ही बता दो। 40-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, नहीं आ पता ना, नहीं आ पता ना, कहने कहने पे आता है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सारे अपने एफिलिएट्स इसमें घुसा दो, नहीं, पहले खुद सीखो, फिर से खाना स्टार्ट करो, ठीक है, देन नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट करो, और मिलके करोगे ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अराउंड 13,000 लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। 13,000। आपको कितने दिखते हैं चैनल में, आप बता दो कितने लोग हैं? 110 ही दिखते होंगे, लेकिन मेरे पास 13,000 हैं। 13,000 कैसे है? 13,000 लोग मेरे साथ ट्रेड करते हैं, पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं, पैसा मुझे देते हैं कि भाई ले 70 लाख और लगा दे जहां तेरा मन करे, ऐसे आते हैं। सो आपका मेन एम कैसे होना चाहिए? आपका मेन एम सबसे बड़ा होना चाहिए। कितने करोड़ का? कितने करोड़ का बताओ, कितने करोड़ का? कितना करोड़ का एक एम करते हो आप? 100 करोड़। अच्छा, अपना टॉप वैल्यू बता दो, जितने आप कमाना चाहते हो, टॉप वैल्यू बता दो बस, कि भाई इतने पैसे तो होने ही चाहिए। जिसका जो टॉप एम मैं वो अचीव करवाने में दिक्कत नहीं हुई, आपका टॉप एम बता दो बस। 100 करोड़, 50 करोड़, 10 लाख स्टार्टिंग। मैंने स्टार्टिंग का पूछा ही नहीं भाई, मैंने एक एम पूछा। आपका माइंडसेट देख रहा हूँ भाई, कहां तक जाता है, कितने करोड़ तक जाता है? $1 मिलियन, 50 करोड़ ईयर, 1,000 करोड़ ईयर, एटलीस्ट 5 करोड़, 1,000 करोड़। ये जो अमाउंट बोली है ना, 6 महीने में तो आएगी नहीं, 1 साल में भी नहीं आएगी। मिनिमम आपको 10 साल चाहिए। 10 साल अपने गिनती के रख के चलो। ये 10 करोड़ पता कैसे बनेगा? मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग से निकालेगा 30 से 40 लाख आराम से। 30 से 40 लाख ट्रेडिंग से, 50 से 60 लाख कंपाउंड इंटरेस्ट से, और बाकी आपके चलते हुए बिजनेस से। लाख में निकलेगा, ट्रेडिंग से लाखों में निकलेगा। बट जो टारगेट आप लेके चल रहे हो, चलो मान लिया 10 करोड़ लेके कहाँ जाओगे बताओ? आपने 10 लाख भी कमा रखा है ना, उसको बैंक में रख रखा है, तो आप एक सबसे नंबर बड़े वाले जो गाली आती है ना, वो आप सोच के रखो, सोच के रखो, वो वाली गाली अपने दी। कितने रखते हो बैंक में आप बताओ? कितने लोग बैंक में पैसा रखते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बता दूंगा, ब्याज पर पैसा, ब्याज पर पैसा। एक इंसान जानता हूँ, ठीक है, SIP, यस, ब्याज पर पैसा कमाना, ठीक है। सो समथिंग बिग इज टू बी प्लान्ड, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 6 महीने के बाद पीछा नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा, ये याद रखना। एक बार आ गए तो टाटा बाय बाय नहीं हो सकता। टाटा बाय बाय तुम्हें दिक्कत हो जाएगी करने में, मैं ये बता सकता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। ये 10 करोड़ का टारगेट 10 साल का है, 1 साल में नहीं आएगा, मुंह पे बोल रहा हूँ। मिनिमम 10 years यू नीड टू मेक 10 करोड़। मैं उस टारगेट पे पहुंचने वाला हूँ। मैंने अपना मान के चला, 6 साल लगा के चला, मैं इतने पे पहुंचने वाला हूँ, ठीक है। आज आपका एम 10 करोड़ का ना, इसमें से 1 करोड़ भी अचीव कर लो ना, खुशी की बात हो जाएगी। क्योंकि आज का एक घर भी
सूर्य 5.5 करोड़ रुपए का पड़ता है कई बार, एक अच्छी कोठी 5.5 करोड़ की पड़ती है पूरे पोर शहर में, ठीक है। सो ट्राई टू डेलीगेशन करना सीखो काम को। आप एक बात बताओ, लाइक आपको जितना मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता, कोई दिक्कत होती है आपको पढ़ने में या फिर कुछ, कि अब तो मैंने काफी आसान तरीका कर दिया यार तुम्हें कॉल से आने का। कॉल समझ में आती है ना, काफी आसान कर दिया आप सभी लोगों के लिए। आपने बोला आसान नहीं है, चार्ट्स पढ़ने नहीं आगे, मैंने वो भी आसान कर दिया, सीधा बाइंग जोन भी देने लग गया। अब बाइंग जोन में भी एक न्यू पर्सन खरीदता है, चार्ट्स पढ़ना आना चाहिए। इफ यू आर न्यू पर्सन, हाँ चलो चलता है, बट पैसे बनाना आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। सोच रखो बड़ी। सो जहां जहां से आप लोग हो आप मुझे एक बार बता दो, ताकि आगे का प्लान अब मैं कर सकूं, ठीक है। और आपको साथ में लेके चलो, कोई मेरे साथ साथ चलना चाहता है मेरी पूरी लाइफ में स्टार्ट करने से पहले साथ चलना चाहता है? इफ यू वांट टू, मैं साथ लेके चल लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मरते दम तक साथ दूंगा, इतना बता रहा हूँ। बट साथ चलना है तभी बताओ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जबरदस्ती किसी को साथ नहीं रखूंगा। यहाँ आप हो अपनी मर्जी से हो, मेरी मर्जी से नहीं हो, ठीक है। तो ठीक है, मैं सबका नाम लिख रहा हूँ और उनकी स्टेट्स भी लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पूछूंगा, आप एक बार आंसर कर देना। मीटिंग को एंड करते हैं यहीं पे, ताकि आने वाले दिनों में प्लान कर लेंगे। इट्स अराउंड 3 to 4 months में प्लान हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। 3 to 4 months ओनली, 3 months में प्लानिंग डन हो जाएगी। सो आप अपना स्टेट्स अब मुझे बताते जाना, ठीक है। सो रेयान, वेयर आर फ्रॉम, कहाँ से हो आप? रेयान, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुंबई, माइक ऑन करो। मुंबई। ओके, मुंबई में कहाँ से? वसई वेस्ट। पे वसई वेस्ट। वसई वेस्ट, या। ओके। आपसे 2 सवाल, आपकी लोकेशन में पोर्श इलाका कौन सा है? वसई वेस्ट में ही है। वसई वेस्ट में। सो यू लिव, आपके वहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है? प्रॉपर्टी रेट एक 4 कमरे की 3 BHK कितना चल रहा है? 3 BHK अभी के टाइम पे है समथिंग 1.90। 1.90 CR। यस। ओके। अगर आपको सिर्फ लैंड चाहिए तो नो, अराउंड 40 नॉट अ लैंड, 45। बिल्ड कोठी। ओके, मुझे लैंड नहीं चाहिए, मैं वैसे बता या। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अंजलि। अंजलि, आप गोवा से हो, ये तो पता है हमें, ठीक है। सो गोवा में कहाँ से हो आप, ये बताओ। साउथ गोवा। साउथ गोवा, ओके। साउथ गोवा में लाइक देयर इज अ प्लेस और समथिंग जिसमें लाइक हमको लीज पे जो भी हमें एकेडमी खोल रही है, तो लीज आराम से 10,000 रुपीज पड़ेगा आई गेस पर मंथ, मैक्सिमम लेके चलो। मुझे पता नहीं इतना, आपको बट पता आई नहीं है? रिसर्च। देखो, यू नीड टू सर्च, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छा नहीं हूँ, मैं गोवा में आके आपसे सर्च नहीं करा सकता, राइट। सो आप अगर घूमते हो, कहीं भी जाते हो, आपका मेन एम क्या होना चाहिए? आपको सर्च करना है एक प्रॉपर्टी जिसमें आप लीज पे दे सको और एकेडमी खोल सको, जिसमें एक होल हो, बस ओनली अ होल, चाहे वो घर हो सकता है या कुछ हो सकता है, होल होना चाहिए उसमें। 1 होल इज रिक्वायर्ड, ओनली 1 होल, ठीक है। सो आप सर्च करना और मुझे बताना कितना रेंट जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम रेंट पूछ के रखना, अपने ही इलाके में आपको 5 मिनट का रास्ता पड़ना चाहिए उसके वहां से। ओके ओके, ठीक है। लाइक इफ यू आर लाइक डूइंग समथिंग, अक्षय चौहान भाई बाद में सुनिए, कोई नहीं, आप ये अपने 5 मिनट का रास्ता होना चाहिए आपसे, मीन्स स्कूटी से 5 मिनट या 10 मिनट बस मैक्सिमम आपके घर से। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज मुस्कान। सो मुस्कान, वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली। दिल्ली में तो कहाँ से?
आनंद विहार के पास। आनंद विहार, ओके। अब आनंद विहार में टॉप मोस्ट तो मैं ही बता दूंगा, चलो उसका कोई इश्यू नहीं है, छोड़ो वो अपने आप देख लेंगे। ओके चिंतन, वेयर आर यू फ्रॉम? गुजरात। 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 गुजरात में तो भाई पढ़ने वाले तो बहुत कम मिलेंगे। पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। पढ़ते हैं। तो आपके साथ में कौन ट्रेडिंग करते हैं? बहुत लोग करते हैं। करते हैं, मेरा कजिन भी करता है, वो इंडियन मार्केट में करता है, क्रिप्टो में नहीं करता। ओके, गुजरात में कहाँ से हो? कौन सी सिटी? सूरत। सूरत। सूरत में कहाँ से हो? सूरत में अल्थान। अल्थान, ओके। आपका तो वीआईपी इलाका कौन सा पड़ता है? वीआईपी रोड है ना एक? हाँ वीआईपी रोड है, वेसु है। हाँ वेसु है, वेसु में जाके पता करना। ठीक है। ठीक है, अभी वेसु, और आप जा सकते हो वहां पे नियर योर कौन सी यूनिवर्सिटी है? औरो यूनिवर्सिटी। औरो यूनिवर्सिटी पास पड़ती है आपके अल्थान से, am I right? नहीं, दूर है थोड़ा भाई। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर दूर है, आधे घंटे का रास्ता है। नहीं, उतना ज्यादा भी नहीं है। इतना ही ज्यादा है, मतलब ज्यादा ये नहीं पड़ता। पीछे जाएगा एक गांव मिलेगा। हाँ भाई घुमा हुआ हूँ मैं, पूरा सूरत जानता हूँ। वेसु में रह चुका हूँ मैं पूरे 1 महीने। वेसु में मेरा एक घर होता था पहले, बेचा है। सो सूरत इज अ नाइस सिटी फॉर टेक्सटाइल्स, अगर आप सभी लोगों को बताओ, राइट? हाँ हाँ हाँ। टेक्सटाइल मार्केट है वहां पे। खान मार्केट मेरी होती थी पहले। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप ये बोलोगे भाई मैं कितना कितना कुछ जानता हूँ, कहाँ फैला। अच्छी बात है ना। यही सोच रहे होगे ना, कहाँ का फैला हुआ है, सारी जगह पैर को डालते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सूर्य भाई, सूर्य भाई बिहार से हो? कहाँ से हो? सासाराम बिहार। कहाँ पे? सासाराम बिहार। सासाराम, ओके। आपका पोर्श इलाका? यही सासाराम ही है। अरे भाई फिर तो गजब है। रेंट कितना जाता है एक कमरे का? मैक्सिमम 10,000। मैक्सिमम 10,000। मिनिमम का ट्राई करना, ट्राई करो अच्छी सी जगह चुनो, ठीक है? जब भी बाहर जाओ तो आपको मिनिमम ये होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। फराज भाई, वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में अपना है उत्तम नगर। अरे भाई उत्तम नगर, यहाँ तो भाई ट्रेडर्स बैठे हैं, कुत्तों की तरह आपके पीछे पड़ जाएंगे जब आप खोलोगे। वाह नाइस। पोर्श एरिया तो आपको पता ही होगा। वहाँ पे मेरा एक फ्लैट है, रहना तो मिल जाना, कोई इशू नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हरीश भाई, हरीश भाई कहाँ से हो? लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ में कहाँ से? आलमबाग। ओके। अब जब भी आप बाहर जाओ आपको एक हॉल देखना है जिसमें रेंट पूछना है बस। 3 BHK। 3 BHK नहीं देखना भाई, एक हॉल देखना है, एक हॉल वाला कमरा, ठीक है? उसका रेंट पूछना है आपको, पूरे घर का रेंट नहीं देना। ओनली फॉर वन होल, हॉल में भी रहता है इंसान, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बस पढ़ाना है और दिन का टाइम देना, वो देखना है, ठीक। नेक्स्ट इज अक्षय भाई। अक्षय कहाँ से हो? ये तो भाई मान्यता के घर के पास रहते हैं फॉर श्योर। दिल्ली। दिल्ली, आनंद विहार? नहीं भाई आनंद विहार नहीं, आनंद विहार के पास है सूर्यनगर, गाजियाबाद पड़ता है। तो गाजियाबाद पड़ता है। हाँ मतलब दिल्ली टू टच है। या मेरा रोड भी से होते है दिल्ली है एक, मतलब ये दोनों पास रहते हुए बोला पता था कि नहीं, ये दोनों पास रहते हो मुझे ये पता, बात खत्म। तुम तो बात नहीं, इसलिए झूठ बोलता है कि दिल्ली रहती है पहले खुद गाजियाबाद में। पहले खुद सुखो, तुमसे गुस्सा हूँ मैं। चलो आगे। अच्छा भाई मैं ये कह रहा था, उत्तराखंड, दिल्ली और नोएडा, इन 3 जगहों पे ना आपको हॉल की, फ्लैट की या फिर किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, जब आप चाहोगे तब मिल जाएंगे। मेरे पापा, भाई मेरे को नहीं मेरे खोलना, अंकल, मुझे नहीं खोलना, तुम्हें खोलना, तुम देखो ना। मैं थोड़ी आ रहा हूँ आपके पास, मैं किसी के पास नहीं आने वाला ना, कोई विजिट होगी, एक बार विजिट होगी जब लोकेशन देखी जाएगी। वो तो
लोकेशन जब सेटअप हो जाएगी आपको ही देखना है, ठीक है? भाई कब मतलब जब पढ़ाना setup आपको है। होगा तब हाँ, बता देना, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है इधर। मैं रास्ता बता रहा हूँ तुम्हें पढ़ाने का, तुम्हारे आगे करने का, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये सब पढ़ाना है तुम्हें। यू वो तो हैव टू बी लाइक मी, मेरे जैसा बनना है तो, समझ रहे हो? चलो वर्षा, आप कहाँ से हो? वर्षा और अपूर्व तो दोनों भाई बहन है, ठीक है? तो वर्षा आप ही बता दो। या मुंबई मुंबई या अपूर्व, मुंबई बोरीवली। अपूर्व से पूछूं या आपसे पूछूं, आप बताओ। चलेगा, अपूर्व से पूछोगे तो भी चलेगा। चलो चलो, मुंबई दोनों याद हो बोरीवली ना? से। दोनों याद हो। अपूर्व भाई आप याद हो ऑनलाइन, कहाँ दिख गए, कहाँ सो रहे हो क्या? अरे अपूर्व कहाँ? पता नहीं कुछ काम करता रहेगा। चलो आप बता दो, अब मुंबई मुंबई में बोरीवली। कहाँ से हो? मुंबई बोरीवली। बोरीवली, ओके। तो आप ये बताओ कि आपका पोर्श इलाका कौन सा है जिसमें लाइक स्टूडेंट्स मिले? ऐसा मतलब फॉश एरिया ही है। ओके, आपको स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिल सकता है आपके इलाके से? बहुत मिल सकते हैं। लाइक इफ आई डू एडवर्टीजमेंट्स इन योर सिटी, सो लाइक आपकी सिटी में जितना भी खर्चा बैठेगा कोई इशू नहीं। तो एडवर्टीजमेंट्स अगर कराऊं तो आप मैक्सिमम लीड्स कितनी निकाल सकते हो? है मेरे पास बहुत सारी। बहुत सारी हो सकती है। ट्रेडिंग तो भाई हर कोई सीखता है, हाँ हाँ। क्या तो पता है, पूरे इंडिया में कोई भी ऑफलाइन ट्रेडिंग नहीं सिखाता, ये मैंने देख लिया पूरे 2.5 साल में। सो वी विल द फर्स्ट वन टू हिट दैट टारगेट। ओके। कोई सिखाता नहीं है ऑनलाइन, ऑनलाइन सिखाते हैं सारे, ऑफलाइन कोई नहीं सिखाता। हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिखाएंगे। ओके, गुड प्लानिंग। इट विल बी अ ग्रेट हिट। आप 40 से 50 करोड़ निकाल सकते हो आराम से। टारगेट ये लेके चल रहा हूँ, बाकी हिट मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन ना लेना। चलो नेक्स्ट। कावी भाई तो गाजरगढ़ से है, मेरे जहाँ में पैदा हुआ था। चलो कावी भाई आ जाओ ऑनलाइन। ऑनलाइन भाई ऐसा शक्ल नहीं दिख रही यार, आप तो बिजी आदमी हो। अरे नहीं। चलो भाई आप ये बताओ कि बहादुरगढ़ में तो मेरे को पता है वैसे। लवली भाई का घर पता है? लवली शिवली का। किसका? लवली शिवली। पानी शक्ल से याद होगा, इंसान ऐसे नाम से नहीं याद। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़े हो? रामा भारती। रामा भारती तो कॉमर्स थी? नहीं, साइंस। साइंस थी तो भी नहीं पता। अच्छा ठीक है ठीक है। अब बहादुरगढ़ में तो भाई मॉडल टाउन वाला टारगेट करियो। 3-4 बच्चे तो ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ही दिया। अच्छा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया, क्या करता भाई व्हाट्सएप पे? मतलब जो हमारी कॉल्स आती है ना ग्रुप में, हाँ। तो वहाँ पे डाल के समझा देता हूँ सबको। ओके ओके ठीक है, समझ गए भाई। बिना पढ़ाए कॉल्स मत दिया करो, समझ रहे हो? नहीं, पहले बता रखा सबको, अपने रिस्क पे है भाई रिस्क तो ठीक है, ट्रेनिंग के बिना बहुत लोगों का लॉस होएगा, आपसे उठ जाएगा। कई लोग ऐसे करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, बट द थिंग इज आप फॉरवर्ड करते हो ना, सच बताऊं आपका माइंडसेट छोटा है। क्यों छोटा है? नहीं अरे मेरी बात तो सुन भाई, दोस्त है मतलब बात सुन। हाँ दोस्त को दे रहा है ठीक है, मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे लॉस में चले जाते हैं, जैसे आप लॉस में चले 25% जाते हैं बताते हो ना, वाला आप का लॉस भी 25% करा बताते हो सकते ना। हैं, याद रखियो। आप जैसे 25% बताते हो ना, मैं उनको बोलता हूँ कि आप सिर्फ 10% यूज करो। अरे भाई बात सही है, सब सही है, तो दे रहा है सही है, बट एक चीज की गलती बताता हूँ तुझे। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ना ले रहा था अगर तू इतना परफेक्ट होता तो, समझ रहा है? मैं ट्रेनिंग ना ले रहा था, यहाँ पे सबको समझा नहीं रहा होता और बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर रहा होता, ठीक है? सो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा। चार्जेस लो, दोस्ती काम आएंगे आपके उसमें पहले, ठीक है? कमा लिया करो थोड़ा। आप तो मेरे शहर से हो, तब भी मैंने आपसे चार्जेस लिए है कि नहीं लिए, आप बताओ। हाँ लिए। लिए ना, बिकॉज बिजनेस इज अदर साइड एंड दोस्ती इज अलग साइड, ठीक है? मेहनत कर रहा है कोई इंसान, उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, सिंपल। आप मेहनत करो, फ्री की मेहनत मत करो, बात ही करो। कोई फ्री की मेहनत नहीं चलती है, ठीक है? आप फ्री में दे रहे हो, वो पता कितने पेड, मतलब आप बताऊंगा आपको कोर्स, आप हैरान हो जाओगे। अभी 1 लाख रुपए पर मंथ देता हूँ मैं, जो आप ले रहे हो,
ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ, जितने आपकी फर्स्ट 6 महीने की भी फीस नहीं है। ठीक है, ये होता है। सो नथिंग इज फ्री, मुंह पे बोल रहा हूँ। फ्री में देने से पहले 100 बार सोचो कि आप उसकी पेमेंट कर रहे हो। सामने वाला अगर आपको पे नहीं कर रहा, आपकी जीरो वैल्यू है उसकी। ये अगर दोस्तों में बांटनी होती तो मेरे तो भाई यहाँ पे लाइन लग जाती 500 से 600 लोगों की, आपके ही ग्रुप में लाइन लगा देता मैं तो। सही बात। ठीक है, हाँ कर लो ऋषि का, कोई इश्यू नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और कोई इंटरेस्टेड है वैसे पूछूं उससे? मेरे पास लिस्ट भर जाएगी, मुझे कोई इश्यू नहीं। चलो मेधा आप ही आ दो। रांची झारखंड, आने में इंटरेस्टेड हो? है मेधा? मेधा चलो यश भाई बोल रहे हैं, किसी का जवाब ही नहीं आया। ओके यश भाई आप बताओ, आप कहाँ से हो? मैं जलगांव महाराष्ट्र। कहाँ से हो? जलगांव महाराष्ट्र, लेकिन नेक्स्ट मंथ में मेरा कॉलेज ओपन हो रहा है, सो आई एम शिफ्टिंग टू पुणे। अरे भाई आप ऑफलाइन क्लासेस लेते थे आपने बताया था। हाँ। अब ट्रेडिंग के भाड़े इकट्ठे करो ऑफलाइन के लिए, ठीक है? लेकिन अगले 3 साल तो मैं पुणे में रहने वाला हूँ। तो पुणे में इकट्ठे करो। ओके। जहाँ आप रहते हो वहां पे आप पढ़ाओगे। ओके ठीक है, चलो अभी के लिए देख लेते हैं। और किसी को पढ़ाना? हाथ खड़ा करे। ओके विनोद, चलो भाई विनोद आप बताओ आप कहाँ रहते हो? मनीषा, मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में रहते हो, कहाँ रहते हो? विरार ईस्ट। क्या? विरार ईस्ट। विरार ईस्ट, ओके। और आपका लाइक, चलो ढूंढो, ठीक है ढूंढो। मुंबई में जितने लोग रहते हैं, ओके वर्षा पास रहते हो क्या? बोरावली के, मतलब कि आप 3 लोग एक साथ रहते हो क्या? हो सकता है, कितना परसेंटेज दूर है? रेयान, वर्षा? दूर है, बहुत दूर है सर, तकरीबन 4-5 स्टेशन दूर है। 4-5 स्टेशन दूर है, ओके। मीन्स हाँ मेट्रो चलती है या रेलवेज बता रहे हो? नहीं रेलवेज है। ओके 4-5 तो बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, अलग अलग खोलेंगे, तीनों अलग अलग सिटीज में एक नाम से खोलेंगे। आपकी एडवर्टीजमेंट भी एक नाम से होगी। देखो नाम चेंज मत करना, क्यों नहीं करना, मैं आपको परफेक्शन बताता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ही फायदा, जो उधर रह रहा होगा उसका भी फायदा। ठीक है, सो नाम चेंज मत करना। अगर एक नाम चलेगा परफेक्शन चलेगी, एक नाम नहीं चलेगा तो सच बता रहा हूं आपका डूब जाएगा। ठीक है, तो एक नाम रखना जब भी आप करने जाओ उसके एडवर्टीजमेंट। मैं आपको सबका कॉस्ट भी बता दूंगा, आपसे इतने कमवा दूंगा, आपको सब कुछ निकलवा भी दूंगा। मेरा काम रहेगा आपसे पैसे बनवाना और आप उसको लगाना, इस चीज में यूज करो। मीन्स घर में भी देना, मेरा ये नहीं बोल रहा घर में मत देना प्लीज, मैं ये नहीं बोल रहा, बट ये जितनी भी कॉस्ट लगेगी, रेंट लगेगा, बच्चे लगेंगे, एडवर्टीजमेंट का खर्चा आएगा, वो आपका सारा बीटीसी ने निकलवा के दूंगा आपको, सारा का सारा बीटीसी से निकलेगा पहले। ओके सो तमीन पढ़ाओगे आगे का क्या है? मैं तमीन आप कहाँ हो? हाँ हो यही पे हो, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, लाइक यू आर ऑफलाइन भी चलेगा ऑनलाइन भी चलेगा, ठीक है? ऑनलाइन के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट रखूंगा क्योंकि आपकी एज इज अराउंड 18 राइट, है ना? तो ऑफलाइन के लिए अभी नहीं कर रहा आपके लिए, ठीक है? ऑनलाइन कर रहा हूँ, जिनको ऑनलाइन करना है वो भी चले। हाँ रेयान यू कैन लीव, जो लोग हो गया वो छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो तमीन लाइक आप 6 मंथ्स के बाद आपका एक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। जितना आपने पढ़ा होगा आपका एक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है? उस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो आपकी एक ऑनलाइन क्लास खुलवा दूंगा। ठीक है ठीक है, या फिर आप एक एफिलिएशन में भी अच्छे हो तो आपकी एफिलिएशन स्टार्ट करा दूंगा। उस पे पर पर्सन आपकी पेमेंट अराउंड 5 to 10,000 रुपये जाएगी। ठीक है पर पर्सन, ठीक है? तो 5 to 10,000 रुपीज अगर आप एक से निकाल रहे हो तो आप खुद सोचो
5 से कितना निकाल लोगे, या 10 से कितना निकाल लोगे? 5 से 10 लोग भी बतेरे होते हैं, ठीक है। जिसको ऑनलाइन आता है वो ऑनलाइन कर लेगा, ठीक है। जिसको ऑफलाइन आता है वो ऑफलाइन भी करेगा, ऑनलाइन भी करेगा। देखो हम दोनों ट्राई मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ अब मैं। ओके, कुणाल को, अच्छा आशीष रहेगा। ओके आशीष, ऑफलाइन लोगे ऑनलाइन लोगे? आशीष ऑनलाइन लोगे ऑफलाइन लोगे? हाँ, दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हो। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली, यमुना विहार की साइड। कहाँ पे? यमुना विहार। यमुना विहार, ठीक है भाई, डन है। अपने पास का इलाका देख लेना, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ा सको, जहाँ पे बच्चा आ सके। सभी लोगों का यही काम रहेगा, अपने पास का इलाका देखो और उसमें हॉल देखो और उसका रेंट बताओ मुझे कितना जा रहा, ठीक है। मैक्सिमम एक हॉल का रेंट, हॉल देखना है। मिनिमम रेंट देखना, देखो कॉस्टिंग सबसे कम आनी चाहिए, पेमेंट सबसे हाई आनी चाहिए, ठीक है। बच्चा आना बहुत आसान है, ऑनलाइन भी आएंगे ऑफलाइन भी आएंगे, बस एक वाईफाई कनेक्शन लगेगा वहां पे ऑनलाइन लेने के लिए, ठीक है। उसका खर्चा आएगा बस। मैं आपको बताऊं, सबसे मिनिमम खर्चा आएगा आपका कोचिंग सेंटर खोलने में, सबसे मिनिमम खर्चा रेंट, ठीक है। आपकी खुद की भी हो सकती है, आप खुद भी जानते हो कि अगर आपकी कोई भी रूम खाली है या फिर आपका कोई भी फ्लैट खाली है, आप उसमें भी खोल सकते हो, बस उसमें वाईफाई लगना हो चाहिए, राइट। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो जाएंगे, ठीक है। जो ऑफलाइन करना चाहता हूँ वो भी। हाँ अक्षय बोलो। भाई मेरे पास खाली फ्लैट है। बस तो फिर खोलना स्टार्ट कर दियो 6 महीने के बाद, टेस्ट पास कर दियो। वो तो मेरे को खुद ही नहीं आता, पर भाई पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं 6 महीने। अच्छा, आपको बस मार्केटिंग करनी है, पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं। अगर जब तक आप नहीं सीख रहे तब तक आप बच्चे भी ला रहे हो, तब उससे भी कमा लो, राइट। बच्चे भी ले आओगे, लाइक देयर इज सम पर्सन, आप उसको बच्चे ले आओ, तो अगर वो फुल पेमेंट कर देता है आपको उसी बेसिस पे 5 से 10 हजार रुपए मिल जाएंगे, एक से इतना आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, उससे भी कमा। हॉल का साइज क्या होना चाहिए, कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी? अभी साइज चलेगा भाई, आपको एक बैच में 10 बच्चे ही रखने हैं मैक्सिमम, 10 बंदों का, 10 चेयर्स आ जाए, 15 लोग आराम से कंफर्टेबल हो जाए। हाँ 10 से 15 लोग आराम से आ जाए, मतलब एक रूम का साइज ले सकते हो। अब बिग रूम, बेडरूम होता है सबसे बड़ा, है ना, ठीक है। बेडरूम देख सकते हो सबसे लंबे वाला, अगर आपका फ्लैट है तो उसमें देख लेना, जिसका जो भी फ्लैट खाली पड़ा है वो उसको यूज करे वहाँ पे। भाई जैसे मैं खुद भी बिगिनर हूँ, तो भी ट्रेडिंग से अलग मैं कुछ कमा सकता हूँ, मतलब कोई है आइडिया? हाँ ट्रेडिंग से तो कमाई से रहा है, तो उससे भी कमा, पढ़ा के कमा, खुलवा तो रहा भाई बिजनेस, और क्या चाहिए। एक इंसान तुम्हें सब कुछ ला के बना के दे दे, पूरा स्पून फीड करके दे दे, फिर भी तुमसे ना हो पाए तो क्या करेगा इंसान, सोच। ठीक है चलो, मैंने लिख के रख लिए हैं, ठीक है। बाकी बता देना, जिसका जो भी आए खर्चा वर्चा जो भी आए बता देना, निकलवा देंगे, ठीक है। अटेंडेंस हो गया, जा सकते हो आप सभी लोग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू दिस सेशन। बाकी आपकी प्रेजेंट हो चुकी है, प्रेजेंट लगा चुका हूँ सबको, ठीक है। डन, बाय, थैंक यू।